भाई पहली बार मैंने खुद से क्लास शुरू की है नए सेशन में। बता क्या मेरी आवाज आ रही है? हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग माइक टेस्टिंग माइक टेस्टिंग माइक टेस्टिंग। मेरी क्लास मेरी क्लास। टनन 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 टनन। हेलो 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 हेलो, क्या मैं दिखाई दे रहा हूँ? एम आई? अरे भाई एक बार बताना यार, क्या मैं दिखाई दे रहा हूँ, सुनाई दे रहा हूँ? दोस्त एक बार मुझे बता देना, क्या मैं दिखाई दे रहा हूँ? एक सुंदर सा चेहरा, एक सुंदर सी स्लाइड के आगे, क्या आपको ये दिखाई दे रहा है? क्या मैं सुनाई दे रहा हूँ? दोस्त एक बार बता दे यार। सब बढ़िया है? आवाज आ रही है? तापुर मैम की आवाज नहीं है, वो अपेक्षा मैम की आवाज है। हाँ कर दिया मैंने चालू, कॉन्ग्रेचुलेशन, मैंने भी सीख लिया। अब आपकी जॉब खतरे में है ना? सही है ना? सही है, सही है ना? फोकस भी ले लिया मैंने। माइक तो आप सही करके गए ही थे, ठीक है। कंट्रोल प्लस करना होता है जूम करने के लिए, राइट? सही ना गौरव भाई? अरे वाह, अरे वाह, ठीक है। तो एंट्री लेते हैं दोस्त, तैयार रहना। सो हेलो एवरीवन, दिस इज रईवन राज, स्वागत करता हूं आप सभी का नेक्स्ट ओवर के शानदार प्लेटफॉर्म में। कैसे हो आप सभी लोग? क्या आपको मैं सुनाई दे रहा हूं, दिखाई दे रहा हूं? एक हसीन सा चेहरा एक सुंदर सी स्लाइड के पहले आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि आज हम करने जा रहे हैं, बता दी एकदम सब कुछ चीजें क्लियर हो तब आज की सेशन की शुरुआत करते हैं, जिस सेशन का नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का लेक्चर नंबर 8। लेक्चर नंबर 8 मेरे ख्याल से ये सेकंड लास्ट लेक्चर होगा। इसके बाद शायद ही एक आध लेक्चर लगे तो लगे, मतलब लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता, वी डोंट नो, मतलब पता नहीं है। जैसे सेशन में आगे बढ़ेंगे, जैसे कि मुझे पता है, मतलब मैं है ना थोड़ी सी तुम्हारी स्पीड के हिसाब से चलूंगा, क्योंकि आज का सेशन थोड़ा सा कंसेप्चुअल होगा, थोड़ा डिफिकल्ट होगा, थोड़ा सा, इतना हल्का सा। तो अगर बीच में कहीं भी आपका ध्यान भटक गया तो मुश्किल होगी। इस वजह से मैं धीरे धीरे से चलूंगा। कहीं भी डाउट आए, कुछ भी चीज समझना है तो मुझे बता देना, पूछ लेना, बार बार पूछना, कोई दिक्कत नहीं है दोस्त। हाँ, तो अगर सब कुछ सही रहा तो आज ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। एक छोटा सा टॉपिक फिर भी हल्का फुल्का बच जाएगा तो बच जाएगा, देख लेंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। तो शुरुआत करने जा रहे हैं आज के सेशन की, लेकिन उससे पहले एक बार एक स्वर में ललकार हो जाए, हाउ इज द जोश? बता मेरे दोस्त, हाउ इज द जोश? सब कुछ बढ़िया है? पढ़ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, जीवन में भी, पढ़ाई में भी, हर जगह सब कुछ खुशनुमा माहौल नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं जीवन में दुख भी होगा, लेकिन उस दुख को थोड़ी देर के लिए बाहर फेंको। जब तक क्लास में हो तब तक मुस्कुराओ, हंसी से, मुस्कुराहट के साथ पढ़ाई करो। मतलब मैं बहुत शिद्दत से और बहुत रियलिटी में बात बता रहा हूं कि जितना पॉजिटिव होकर आप क्लास अटेंड करते हो, जितना पॉजिटिव तरीके से आप पढ़ाई करते हो, बाकी सारी चीजों को भूल के पढ़ाई करते हो, एकदम खुश होकर पढ़ाई करते हो, तो उस पढ़ाई का फर्क सबसे अलग होता है। दुनिया में बीमारी किसको नहीं होती दोस्त? जो सबसे अमीर है उनके पास भी दर्द है, जो गरीब है उनके पास भी दर्द है। तो दर्द तो हर किसी के पास होता है, गम तो हर किसी के पास होता है, दुख तो हर किसी के पास होता है, लेकिन फिर भी खुश रहो, फिर भी मुस्कुराओ, ठीक है। तो इसी के साथ हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं दोस्त। पिछले सेशंस में हमने क्या क्या पढ़ लिया है वो एक बार रिकॉल कर लेते हैं। ये जरूरी है इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में जानना, क्योंकि अगर आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में नॉलेज नहीं होगी दोस्त, तो आप कभी नहीं जान पाओगे गॉस लॉ के बारे में। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए फॉर्मूला होता है। ओके सर, ये यूनिफॉर्म फील्ड के लिए हम लिखते थे। अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती है तब हम एरिया वेक्टर को ऐसे डीए के फॉर्म में लिखते हैं और इंटीग्रेशन करते हैं, जैसे कि ई डॉट डीए करते हैं। फिर थीटा वाला फॉर्मेट भी हमने सीखा था, ई डॉट ई ए कोस थीटा करके। तो ये फ्लक्स की बात थी, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात थी। लेक्चर नंबर ये 7 है ना, 7 है, 7 में हमने ये पढ़ा था। अगर ये चीजें किसने नहीं पढ़ी है तो पहले जाके वो सेशन देखना। ये फिजिक्स की लिमिटेशंस होती है, तुम कुछ भी बोलो, लेकिन अगर प्रीवियसली कंसेप्ट आपके क्लियर नहीं है तो आज का सेशन मत देखना। ऑफ कोर्स मैं बहुत बेसिक से शुरुआत करूंगा, लेकिन वो कंसेप्ट प्रीवियस क्लास के यूज होंगे ही होंगे। तो पहले वो कंसेप्ट एक बार रिवाइज कर लेना, अच्छे से पढ़ लेना। अगर नहीं पढ़े तो तभी ये सेशन को अटेंड करना है, वरना समझ में नहीं आएगा दोस्त। ओके, हाँ, जिसके कंसेप्ट पक्के हैं उनको आज बहुत मजा आने वाला है आज, क्योंकि हम पढ़ने जा रहे हैं गॉस लॉ।
एंड हो सके तो उसकी एप्लीकेशन भी आज पढ़ेंगे। तो गॉस लॉ बहुत प्यारा सा कंसेप्ट है, बहुत प्यारा सा कंसेप्ट है, बहुत प्यारा सा, बहुत प्यारा सा। ये फ्लक्स फाइंड करने का अल्टरनेटिव है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वे क्या था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करने के लिए तरीका क्या था, फ्लक्स 5 इज इक्वल टू ई डॉट ए था ना। ये गॉस बाबा ने बताया, गॉस बाबा ने एक हमें टिप बताई, जैसे शकुनी मामा हमें टिप बताते हैं ना, वैसे ही गॉस बाबा ने अपना एक लॉ दिया और उस लॉ से हमें किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए कैसे फ्लक्स निकालना है उसका तरीका मिला है। एग्जाम्पल से समझाता हूं, कैसे बोर्ड्स में लिखना है वो भी बताऊंगा। 2024 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, 2025 में भी यहां से क्वेश्चन पूछा गया था। तो वन ऑफ द मोस्ट या वन ऑफ द हॉटेस्ट टॉपिक में यह आता है। कोई पूछे कि इस इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड में से हॉटेस्ट टॉपिक क्या है, तो ये सबसे हॉट टॉपिक है, हॉट टॉपिक है, हॉट टॉपिक ऑफ द चैप्टर। तो ये हॉट टॉपिक है दोस्त, इसको भूलना नहीं। कोई भी कभी भी कोई आईएमपी देखा तो याद रखना बेटा, ये गॉस लॉ एंड एप्लीकेशन उसमें होगा ही होगा। मतलब मान के चलो तुमने 2023 में एग्जाम दी होती, तुमने 2024 में सीबीएसई बोर्ड की एग्जाम दी होती, 2025 में दी होती, या फिर 2026 में दोगे, या फिर तुम्हारे छोटे भाई बहन 2027 में देंगे, या फिर सिलेबस चेंज होगा 2028 में देंगे, और ये होगा ही होगा। तो यहां से एक क्वेश्चन आना तय होता है, हर साल यहां से एक क्वेश्चन आना तय होता है, यहां से 2 से 3 नंबर का एक क्वेश्चन आना तय होता है। ठीक है, अभी दिखाऊंगा। डायरेक्ट पूछ लिया था कि गॉस लॉ क्या है, फिर गॉस लॉ के बेसिस पे 3 डेरिवेशन होंगे, वो तीनों डेरिवेशन भी पढ़ाऊंगा, 3 डेरिवेशन, 3 डेरिवेशन, ये भी पढ़ाऊंगा। लेकिन पहले हम बात कर लेते हैं इस गॉस लॉ की। तो सुनना दोस्त, बहुत प्यारी सी बात बता रहा हूं, हाँ बहुत प्यारी सी बात बता रहा हूं, बहुत प्यारी सी बात। देखना, हमारे पास एक गोला, क्या है, गोला, ये गोला है, गोले के अंदर चार्ज है Q1 Q2 और एक बाहर चार्ज है Q3, बाहर चार्ज है Q3। हमें निकालना है कि इस सरफेस, ये भी तो एक सरफेस है ना दोस्त, ये भी तो बेटा क्या है, एक सरफेस है बेटा, ये सरफेस है, इस सरफेस के लिए फ्लक्स कितना होगा। हमने पूछा इस सरफेस के लिए फ्लक्स कितना होगा, इस सरफेस के लिए फ्लक्स कितना होगा, ये पूछा हमने। तो गॉस बाबा यहां पर बताए कि किसी भी सरफेस के लिए आप अगर फ्लक्स निकालना चाहते हो तो पहले मेरा नियम कानून अप्लाई करो, मेरा नियम कानून अप्लाई करो। क्या उन्होंने बताया कि जो भी फ्लक्स होगा ना, वो फ्लक्स 5E इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड, इसके अंदर जितना चार्ज है वो चार्ज एनक्लोज्ड डिवाइड बाय, अगर एयर है तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, अगर कोई दूसरा मीडियम है तो एप्सिलॉन m लिखेंगे। तो यहां पर आया दोस्त एप्सिलॉन नॉट। एनक्लोज्ड मतलब जो चार्ज अंदर है, अंदर कौन कौन है, Q1 और Q2, उसको विथ साइन लिखना है, विथ साइन Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाय एप्सिलॉन, बस खत्म खत्म खत्म। ये गॉस बाबा ने बताया, किसने, गॉस बाबा ने बताया। ध्यान से सुनना, अब मैं बताते जा रहा हूं, समझते जाना। 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस, एक क्लोज्ड सरफेस होनी चाहिए। ठीक है, हमने ये चीज समझी कि ये क्लोज्ड ऑब्जेक्ट है, क्लोज्ड सरफेस है, तो ये क्लोज्ड सरफेस होनी चाहिए। ठीक है, एक 3D बॉडी होनी चाहिए, क्लोज्ड सरफेस होनी चाहिए। ओके, तो ये क्लोज्ड सरफेस डिपेंड्स ओनली ऑन द चार्ज एनक्लोज्ड इनसाइड द सरफेस, अंदर कितना चार्ज है बस उसी पे डिपेंड करेगा। ये क्लोज्ड सरफेस है ना, उसको गाउसियन सरफेस का भी नाम दे दिया, इसको गाउसियन सरफेस का भी नाम दे दिया। ये क्लोज्ड होनी चाहिए, याद रखना माय बिलोड, याद रखना ये सरफेस कैसी होनी चाहिए, क्लोज्ड होनी चाहिए। किस पे डिपेंड करेगा ये फ्लक्स, सिर्फ और सिर्फ चार्ज जो एनक्लोज कर रहा है उस पे डिपेंड करेगा। फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट इनटू करके टोटल चार्ज, यानी टोटल चार्ज इनसाइड डिवाइड बाय Q एनक्लोज्ड। पक्का ऐसा लिखना है हमें, ऐसा लिखना है हमें। क्या तुम्हें ये बात समझ आई, क्या तुम्हें ये बात समझ में आई, क्या तुम्हें ये बात समझ में आई। अगर बताओ, सुनना, हाँ मेरी बात सुनना, सुनना सुनना, अगर यहां पर चार्ज Q होता और मैं ऐसे सरफेस बना देता, ध्यान से देखना, ये सरफेस बना देता, ये ऐसे स्फीयर बना देता, ऐसे स्फीयर बना देता, तो बताओ बेटा इसके लिए फ्लक्स 5 कितना लिखते, इसके लिए फ्लक्स 5 कितना लिखते, बताओ फटाक से बताओ, फ्लक्स 5 कितने लिखते, फ्लक्स 5 कितना लिखते। मान लीजिए छोटा Q यहां पर बाहर है, कहीं छोटा Q कहीं बाहर है, बताओ कितना लिखते, बताओ कितना लिखते।
अरे बहुत सिंपल सी बात क्या, चार्ज एनक्लोज जो भी है डिनोमिनेटर में एप्सिलॉन नोट कर दीजिए। तो हमारे पास गाउसियन सरफेस क्या है, ये बेटा येलो येलो वाली गाउसियन सरफेस है, येलो येलो वाली गाउसियन सरफेस है। ओके, येलो येलो वाली बेटा गाउसियन सरफेस है। वो इसके अंदर कितना चार्ज है, क्यू जितना चार्ज है तो क्यू डिवाइड बाय एप्सिलॉन। लो हमारा आंसर आ गया, हमारा आंसर आ गया, खत्म बेटा, खत्म हो गया काम। अब भाई थोड़ा सा देखो, वैसे तो ये लो है, वैसे तो ये लो है, ये दे दिया तो दे दिया, खत्म बात, खत्म बात। लेकिन चलो इसको वेरीफाई कर सकते हैं, इसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो लो एक बार कोशिश कर लेते हैं, एक बार कोशिश कर लेते हैं वेरीफाई करके। नहीं तो बढ़िया है, नहीं ये तो 12th वाली है इसलिए तो नहीं चिल्ला रहे हैं, नहीं बोले। किसकी चेंज हुई, अपेक्षा में? नहीं अपना कुछ नहीं, अपना सॉर्टेड है, ठीक है ठीक है, ओके। ई नोट का मतलब बेटा देख के आना, सेशन 1 में पढ़ा दी ये बात, सेशन 2 में पढ़ा दी ये बात। तो कोई चीज़ें ऐसी है कि जो प्रीवियसली पढ़ाई हुई तो वो कैसे बता पाऊंगा। ई नोट है वो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, बहुत बेसिक सी चीज़ है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है ये, ठीक है। हाँ मीडियम की, इसको लिख देता हूँ बेटा, ई नोट क्या है, परमिटिव, लो लिख दिया बेटा, परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तू भी क्या याद रखेगा बेटा, लो फ्री स्पेस हो या एयर हो तो हम यही लिखेंगे, फ्री स्पेस या फिर एयर। अगर मीडियम हो तो एप्सिलॉन एम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम को एप्सिलॉन एम लिखते हैं। और भी याद करवा देता हूं, लो इन दोनों के रेशियो को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं, एप्सिलॉन एम डिवाइड बाय एप्सिलॉन। और भी चीज याद दिला देता हूं, लो बेटा ध्यान, तुम भी क्या याद रखोगे, एप्सिलॉन एम को के एप्सिलॉन नोट भी लिखा जाता है, बस और भी चीज बता दी। अब ध्यान से देखो, इसका प्रूफ एक बार बताता हूं। देखो प्रूफ नहीं है, वैसे ये लो है, इसका वेरिफिकेशन किया जा सकता है, लेकिन ये प्रूफ नहीं कहा जा सकता है, इसको वेरीफाई करना बोल सकते हैं। तो देखो कोशिश करते हैं, ध्यान से देखना, कोशिश करते हैं। सुनो, क्या हमने ऐसा लिखा था, कूलम्ब्स लॉ भी नहीं, कूलम्ब्स लॉ भी दूर की बात है, यहां पर तो हम वेरीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या हमने लिखा था, चार्ज क्यू? हाँ सर, इस चार्ज क्यू के लिए इस सरफेस की वजह से कितना फ्लक्स पास हुआ होगा वो लिखने जा रहे हैं। तो क्या हम ऐसा लिखते थे कि जैसे ये चार्ज क्यू है, इसमें से निकलने वाली फील्ड लाइन ऐसे होगी, डुम 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 डुम, ऐसे हर दिशा में होगी, डुम ऐसे हर डायरेक्शन में होगी, ऐसा ही होता है ना? हाँ सर बात तो सही है आपकी। कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है सर? इलेक्ट्रिक फील्ड होती है यहाँ पर के क्यू डिवाइड बाय रेडियस, अगर आर है तो के क्यू बाय आर स्क्वायर, के क्यू बाय आर स्क्वायर। हाँ जी बात तो आपकी ये भी सही है। अगर मैं यहां से निकलने वाले फ्लक्स की बात करूं तो ये छोटा एरिया डीए लिख लो, ऐसे यहां से निकलने वाले फील्ड लाइन की बात करो तो ये छोटा एरिया डीए लिख लो, यहां से भी ऐसा छोटा एरिया डीए लिख लो, यहां से भी ऐसा छोटा एरिया डीए लिख लो, छोटा एरिया डीए लिख लो, ऐसे छोटा एरिया डीए लिखते जाओ, छोटा एरिया डीए लिखते जाओ। हाँ जी, तो मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला बनाऊं, ध्यान से देखना। तो कोई एक पार्ट के लिए, ये पार्ट के लिए मैं लिखूंगा d5e इज इक्वल टू इंटीग्रेशन इज इक्वल टू ई डॉट डीए लिखूंगा मैं, छोटा एरिया। ऐसे ही इस पार्ट के लिए भी लिखूंगा d5e इज इक्वल टू, देखना है ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू करके डीए लिखूंगा। ऐसा ही इस पार्ट के लिए लिखूंगा, हर एक पार्ट के लिए छोटा लिखूंगा, और दोनों की डायरेक्शन सेम है इसलिए कोस 0 आ जाएगा। एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में, तो कोस 0 की वैल्यू 1। तो क्यों ना मैं इन सारे फ्लक्स को जोड़ दूं, टोटल फ्लक्स कैसे मिलेगा? टोटल फ्लक्स ऐसे d5e प्लस d5e प्लस d5e, ऐसे छोटे हर एक पार्ट को जोड़ के मिल जाएगा। अब बेटा ध्यान से देखो, तो ये सारे छोटे पार्ट को जोड़ोगे तो मिल क्या जाएगा? ये पूरा का पूरा सरफेस एरिया मिल जाएगा, पूरा का पूरा सरफेस एरिया मिल जाएगा। ऐसे इंटीग्रेट कर दोगे ना, एक्चुअल में तो समेशन दिखा रहा हूं, एक्चुअल में क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा। तो ये d5e का इंटीग्रेशन हो जाएगा, d5e का इंटीग्रेशन ऐसे हो जाएगा, d5e का ऐसे इंटीग्रेशन हो जाएगा। ध्यान से देखो, ये इंटीग्रेशन हो गया, ये इंटीग्रेशन हो गया, ठीक है सर, d5e का इंटीग्रेशन हो गया।
अब ध्यान से देखते जा, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं d5e की जगह पे e डॉट डी है, e डॉट डी है, और क्या कर लिया मैंने इसका इंटीग्रेशन, डीए का इंटीग्रेशन करो बेटा, क्या मिल जाएगा एरिया पूरा का पूरा एरिया मिल जाएगा। अब ध्यान से देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी लिखी थी, के क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर, एरिया कितना होता है स्फीयर का 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, अगर इसकी कैपिटल आर जितनी रेडियस है तो, अगर इसकी कैपिटल आर जितनी रेडियस है तो 4 पाई आर स्क्वायर इसकी रेडियस हो जाएगी। होता है ना ऐसा, ध्यान से अब देखते जाओ, बहुत सिंपल सी बात है बेटा, के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर, और ये 4 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर, काटा पिटी कर दो, बचा क्या अपने पास, ध्यान से देख, 4 पाई कैंसिल आउट, यहां से आर स्क्वायर कैंसिल आउट, तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ बचा है चार्ज डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो फ्लक्स का फॉर्मूला मिला बेटा, चार्ज क्यू डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, चार्ज क्यू डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये बात सही तो है, देखो ना, ये देखो अप्लाई करके मैंने आपको सिखाया वो कि इनसाइड में जो चार्ज है वो डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट कर दीजिए, सेम ही तो है। ये डायरेक्ट बता दिया किन्होंने, घोष बाबा ने ये चीज डायरेक्ट बता दी। क्या तुम्हें समझ में आया? अरे हटा सावन की घटा, तुम्हें ये बात समझ में आई तो बोल बेटा स्वाहा। बस पहले तो ये चीज समझ में आनी चाहिए कि फ्लक्स 5 इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, ये फॉर्मूला समझ में आना चाहिए। फिर आपको देखना नहीं अंदर क्या है, अंदर जो भी चार्ज है वो विथ साइन ऐड करना है, यहां पर भी मैंने एक एप्लीकेशन बताई थी, अगर क्यू चार्ज हो तो क्यू ऐसे लिखेंगे, अरे टॉर्क क्यों पढ़ना है तुम्हें, देखो क्या वो पेड़ है या चादर ओढ़े हो खड़ा कई, हम जैसे देखते हैं दुनिया है वैसी ही, जैसी नजर अपनी अचकले आवो टू 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 टू। ओके, बढ़िया। अब देखो, मतलब एक तरह से घोष बाबा ने बताई वो बात सही है, उन्होंने बताई वो बात सही है। अब इसमें मैं थोड़े से ना पॉइंट सेट करता हूं, जैसे कि कोई फर्क पड़ जाएगा, ध्यान से देख, एक बात बताता हूं, तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है। अगर कोई बोले इसमें फ्लक्स कितना होगा, फ्लक्स 5 येलो वाले के लिए, ये गाउसियन सरफेस के लिए फ्लक्स कितना होगा, गाउसियन सरफेस के लिए फ्लक्स कितना होगा, फ्लक्स 5 इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, इतना ही होगा। हाँ जी, बात तो आपकी सही है, क्यों? अरे भाई सीधी सिंपल सी बात है बेटा, ये चार्ज एनक्लोज क्यू ही है, ठीक है। मान लीजिए इसकी रेडियस है ना बेटा वो r है, इसकी रेडियस बेटा r है। ओ क्या हुआ तेरा वादा, इसकी रेडियस r है। मैंने एक दूसरा स्फीयर बनाया ग्रीन वाला, ध्यान से देखना, दूसरा शेल बनाया ग्रीन वाला, उसकी रेडियस 2r है, इस ग्रीन वाले की रेडियस 2r है। बताओ इसके लिए फ्लक्स कितना होगा, डाइपोल के टॉर्क की बात लास्ट टॉपिक रहेगा, वो डाइपोल का टॉर्क लास्ट टॉपिक रहेगा दोस्त, कोई बात नहीं, लास्ट टॉपिक रहेगा। कृष्णा त्यागी, डोंट वरी, कृष्णा त्यागी, त्याग दो उस गुस्से को। बताओ इसके लिए फ्लक्स कितना होगा, दुगना हो जाएगा। एरिया डबल किया तो क्या दुगना हो जाएगा, सेम ही रहेगा। अरे वाह तुम भी क्या बच्चे हो यार, तुम बच्चे नहीं, तुम मन के सच्चे हो। मैं तो बोल रहा हूं तुम बच्चे ही नहीं हो, तुम तो महान बच्चे हो। ऐसा सही पकड़ा है तुमने, सही, एकदम सही, कि भाई ये एरिया पे डिपेंड नहीं करता, बस किस पे डिपेंड करता है, कितना चार्ज एनक्लोज्ड है उसी पे डिपेंड करता है, कितना चार्ज एनक्लोज्ड है बस उसी पे डिपेंड करता है, और किसी पे डिपेंड नहीं करता है, सेम रहता है। इसीलिए
शकुनी मामा ने एक टिप बताई है। क्या बताई है? शकुनी मामा सेड, वंस अ लिजेंड सेड कि size of a closed surface does not affect on a electric flux। ऐसा क्यों हुआ? तो इसके पीछे का लॉजिक समझ कि यहां पर चार्ज क्यू है, तो इसने जितनी फील्ड लाइन निकाली होगी उतनी ही फील्ड लाइन दूसरे में से भी तो निकली होगी। चार्ज तो वही का वही है, चार्ज तो वही का वही है। क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? मतलब तुमने ये छोटा ले लिया था तो क्या फर्क पड़ गया? क्या फर्क पड़ गया बेटा? छोटा लिया तो छोटा आया है। दोनों में फ्लक्स तो सेम ही आएगा, दोनों में फ्लक्स तो सेम ही आएगा। दोनों में देखो ना, फील्ड लाइन जो पास होने वाली हो, फील्ड लाइन तो सेम ही रही। ये फील्ड लाइन यहां से एक निकली, यहां से भी एक निकली। अब जो पहले वाले में से निकल रही है वो दूसरे वाले में से भी निकल रही है। हाँ, सिंपल बात, दूसरे वाले में से भी निकल रही है तो फ्लक्स सेम रहेगा। फ्लक्स एरिया पे डिपेंड नहीं करता है। साइज ऑफ अ क्लोज्ड सरफेस डज नॉट अफेक्ट द नेट फ्लक्स। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इस वजह से हुआ क्योंकि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है जो क्रॉस करने वाली, वो दोनों के लिए सेम है। इस वजह से एक बात बताओ, अगर मैं इस चार्ज Q की जगह पे, मतलब ये चार्ज Q ही है सेंटर पे, लेकिन मैं यहां पास में क्यूब बना लेता, ऐसा बना लेता, डिंग 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 डिंग, ध्यान से देख, मैं यहां पर एक क्यूब बना लेता, फिर एनक्लोज करता है इसको, डिंग 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 डिंग। अब यहां पर चार्ज है Q, तो क्या इसके लिए भी फ्लक्स सेम रहता? क्या इसके लिए भी फ्लक्स सेम रहता? क्या कहती है पब्लिक? क्या इसके लिए भी फ्लक्स सेम रहता? तो शकुनी मामा की बात दूसरी आती है। क्या दूसरी बात? कि तुम साइज चेंज करो या शेप चेंज करो, अगर वो क्लोज्ड है और उसके अंदर चार्ज सेम है तो फ्लक्स सेम ही रहेगा। तीनों के लिए फ्लक्स phi E इज इक्वल टू चार्ज Q डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, चार्ज Q डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, चार्ज Q डिवाइड बाय, बस कंडीशन क्या है? क्लोज्ड होना चाहिए, क्लोज्ड होना चाहिए यहां पर। तो शेप ऑफ अ क्लोज्ड सरफेस डज नॉट अफेक्ट द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ऐसा क्यों? व्हाई? तो बिकॉज द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग द सरफेस इज सेम। दोनों में सेम ही रहेगी, मतलब एक दो इसमें से जितनी निकली बेटा उतने ही यहां से भी निकलेगी, ऊपर नीचे अगल बगल, उतनी ही यहां से निकली ऊपर नीचे अगल बगल। बात तो ये भी सही है, बात तो ये भी सही है। हाँ, तो शकुनी मामा ने दो बात बताई यहां पर, शकुनी मामा ने यहां पर दो बात बताई है। क्या दोनों की दोनों बात याद रहेगी? क्या दोनों की दोनों बात याद रहेगी? दोनों की दोनों बात याद रहेगी? ठीक है, ओके, लीजिए एक क्वेश्चन आपके लिए अब मैं देता हूं, मतलब मुझे जो बताना था कंसेप्ट में मेजोरिटी मैंने बता दिया। अब एक क्वेश्चन पूछता हूं, अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं, ध्यान से देखो और बताओ मुझे कि इसमें टोटल चार्ज कितना है? +2Q अंदर है, -Q अंदर है, और ये गाउसियन सरफेस है, जैसे गाउसियन सरफेस है, डिंग 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 डिंग, ये गाउसियन सरफेस है। अब इसके लिए हमें फ्लक्स निकालना है, फ्लक्स phi E इसके लिए निकालना है, और चार्ज कितना है? ये बाहर है +3Q बाहर भी है। तो बताइए फ्लक्स, नीचे तो एप्सिलॉन नॉट आएगा ही आएगा, ये तो पता है सबको, सारी जनता को पता है। ऊपर क्या आएगा वो बताना है आपको, ऊपर क्या आएगा वो बताना है हमें। तो मेरे ख्याल से +2Q +-Q और प्लस करके कुछ आएगा कि नहीं आएगा? बताओ एक बार। और प्लस करके कुछ आएगा कि नहीं आएगा? यहां पर प्लस करके 3Q आएगा कि नहीं आएगा? ये 3Q आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये आउटर में है, आउटर वाला नहीं गिना जाता। पकड़ लिया तुमने, बहुत शानदार, वाह मेरे लाल, वाह वाह, बहुत बढ़िया। अब कोई पूछे इसमें कि क्यों तुम आउटर की वजह से फ्लक्स नहीं गिन रहे हो, तुम क्यों बाहर वाले को नहीं गिन रहे हो? तुम्हारा अंदर वाला चार्ज है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जनरेट कर रहा है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जनरेट कर रहा है, तो हम कांटे थोड़ी जनरेट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो हम भी जनरेट कर रहे हैं सर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो हम भी जनरेट कर रहे हैं। ये +2Q अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जनरेट कर रहा है
तो प्लस क्यू वाला क्या बोल रहा है पता है, आउटर वाला क्या बोल रहा है, हम में कांटे लगे हैं क्या, हम भी तो वही फील्ड लाइन जनरेट कर रहे हैं, हमें क्यों नहीं गिन रहे हो आप। तो हमने बताया हम मतलब अब जो बता रहे हैं घोष बाबा बता रहे हैं कि बेटा ध्यान से देख 3Q, तू क्या कर रहा है पता है, तू जितने अच्छे काम कर रहा है ना, जितने अच्छे मतलब जितना फ्लक्स अंदर भेज रहा है ना, जितनी फील्ड लाइन अंदर भेज रहा है ना, उतनी फील्ड लाइन तू बाहर भी तो निकाल रहा है। ये देख अंदर भेजी बाहर निकाली, यहां से जितनी फील्ड लाइन अंदर भेजी उतनी फील्ड लाइन बाहर बाहर निकाली। तो तू दुनिया का वो प्राणी है या तू वो दोस्त है कि तू अच्छा भी करेगा तो सामने बुरा भी करेगा। मैं तेरी इफेक्ट को नहीं गिनता हूं, मैं तेरी इफेक्ट को नहीं गिनता हूं, ठीक है। होता है ना तुम्हारा दोस्त ऐसा कोई जो दिखावा भी करता है, छलावा भी करता है, मदद भी करता है और छुरा भी भोंकता है। ये 3Q, ये आउटर वाले चार्जेस वो है, समझ में है। जितना फ्लक्स अंदर, जितनी फील्ड लाइन अंदर उतनी फील्ड लाइन बाहर, जितनी फील्ड लाइन अंदर उतनी फील्ड लाइन बाहर। कोई बोलेगा कि नहीं मैं तो ऐसे टुक करके छू के चला जाऊंगा, मैं तो ऐसे बस टक करके छू के चला जाऊंगा, तो जब भी ये छुएगा बेटा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी है, और उसी पॉइंट पे जहां पर एक पॉइंट पे वो छू के जा रहा है वो टेंजेंट होता है, हमेशा टेंजेंट होता है, तो इसका सरफेस एरिया निकालो, डीए इससे परपेंडिकुलर ही निकलेगा, और डीए परपेंडिकुलर, तो एट दैट टाइम फ्लक्स 5E इज इक्वल टू ई डीए कोस 90 बन जाएगा, कोस 90 तो 0, तो फ्लक्स फिर भी नहीं मिलेगा। आया समझ में, आया समझ में आया। तो आउटर वाले को क्यों नहीं गिन रहे वो समझ में आया, आउटर वाले को क्यों नहीं गिन रहे वो समझ में आया, ठीक है ठीक है। टोटल फ्लक्स थ्रू द क्लोज्ड गाउसियन सरफेस इज कंट्रीब्यूशन ऑफ आउटसाइड चार्जेस कैंसल आउट। जितना कंट्रीब्यूशन वो कर रहे हैं ना बेटा वो कैंसल आउट हो जा रहा है, मदद कर रहा है, छुरा भी भोंक रहा है। बेटा पढ़ा दूंगा बेटा, त्यागी बेटा पढ़ा दूंगा डाइपोल का टॉर्क वाला टॉपिक, अब शांत हो जाओ, यहां पर ध्यान दो, ठीक है। ओनली चार्ज इनसाइड द सरफेस कंट्रीब्यूट द नेट फ्लक्स, कंट्रीब्यूट द नेट फ्लक्स। ओके बढ़िया, ये बात समझ आई, ये बात भी समझ आई। देखना फिर भी हमें इसको इज्जत तो रखनी होगी दोस्त, आउटर में है तो क्या हुआ, अफेक्ट तो कर रहे हैं ना, जब वो छुरा भोंक रहे तब भी दर्द हो रहा है और जब वो मदद कर रहे हैं तब खुशी भी हो रही है, दोनों चीजें यहां पर। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड मिलती है ना, जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अभी ऐसे आउटर सरफेस के लिए ऐसे लिखा ना, डिंग 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 डिंग, तो अंदर चार्ज इनसाइड वाला, बाहर चार्ज आउटर वाला, ठीक है। ये बाहर वाले चार्ज की वजह से फील्ड लाइन ठिकूं ठिकूं ठिकूं, तो जो भी हो बेटा, लेकिन सीधी बात ये बता रहा हूं कि जो हम लिखते हैं ना फ्लक्स 5E इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए। अब ई डॉट डी ए में याद रखना कि ये क्लोज्ड सरफेस किसकी निशानी है, ये गोला गोला किसकी निशानी है, ये क्लोज्ड को रिप्रेजेंट करता है, ये क्लोज्ड को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इज इक्वल टू अभी मैंने लिखा था कि ई 5E इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो सिंपल बातें समझना, ये 5E किसकी वजह से, सिर्फ और सिर्फ इनसाइड चार्ज की वजह से मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ इनसाइड चार्ज की वजह से मिलेगा, सिर्फ इनसाइड चार्जेस की वजह से मिलेगा, ठीक है। लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी ना वो याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल चार्जेस, ड्यू टू ऑल चार्जेस, ये हर एक चार्जेस की वजह से मिलती है, हर एक चार्जेस की वजह से मिलती है, यहां पर याद रहेगा। समृद्धि बोरा बोल रही है चलो ठीक, याद रहेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो नेट मिलती है ना वो बेटा उस पॉइंट पे हर चार्जेस की वजह से मिलता है, उसमें कंट्रीब्यूशन इनसाइड का भी रहता है आउटसाइड का भी रहता है, लेकिन जो फ्लक्स रहता है वो फ्लक्स सिर्फ और सिर्फ इनसाइड चार्ज की वजह से ही रहता है, याद रहेगा, याद रहेगा। ओके, अब इस पर बेस्ड मैं कुछ क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं। पहला क्वेश्चन तुम्हारी आंखों के सामने है, बताओ ये क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा तुम्हारे अनुसार। यहां पर हर एक की इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड लिखी हुई है, यहां पर चार्जेस कितने कितने हैं, तो ये Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है और Q4 यहां पर दूर है, रेडियस इसकी R है, सरफेस S है। ध्यान से देखो और बताओ, ध्यान से देखो और बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है।
ये इस अक्षरों से लिख दिया फिर तो अच्छे से और भी नहीं दिख रहा था। वाह यार, टैलेंटेड बन गए आप। क्या लगता है मेरे साथ रह के हो गए आप? ऑफ कोर्स। मेरे साथ रह रह के बहुत शानदार बन चुके हो आप। ठीक है। तो देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हर एक चार्ज पार्टिकल की वजह से होगी। 1 2 3 4 4, चारों के चार आएंगे, इसलिए ये 4 वाला ऑप्शन देखो, ये 4 वाला ऑप्शन देखो, ये 4 वाला ऑप्शन देखो। ठीक है, ये हो सकता है। अब चार्ज सिर्फ किस किस की वजह से होगा? चार्ज बेटा, चार्ज है बेटा, चार्ज तो अंदर वाले की वजह से होगा, 1 2 और 3। तो 1 2 3 ये हो सकता है, लेकिन यहाँ पर 2 है, गलत है। तो ये क्यों 1 2 3, ये सही लग रहा है मुझे, ये ऑप्शन सही लग रहा है, बी वाला ऑप्शन। यहाँ पर भी चार्ज 4 आ गया, इसलिए गलत हो जाएगा। तो बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो अब तक हमने क्या पढ़ा, एक बार रिवीजन करवा देता हूं। अब तक हमने क्या पढ़ा, एक बार रिवीजन करवा देता हूं। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। यहां रहे गोस्लो ने क्या बताया कि कोई भी एनक्लोज्ड सरफेस हो तो उस एनक्लोज्ड सरफेस के लिए हम लिखते हैं क्या? हम लिखते हैं फ्लक्स 5 इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। ओके, अगर कोई मीडियम में रखा होता तो एप्सिलॉन नॉट की जगह पे एप्सिलॉन एम आ जाता। एप्सिलॉन एम का फॉर्मूला हमने डिराइव किया था एक बच्चे से कहने के, के इनटू एप्सिलॉन नॉट, के यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है यहाँ पर। ओके, बढ़िया सर। इसी की एप्लीकेशन थोड़ा सा वेरिफिकेशन किया, इसमें लिखना है तो लिख देना बेटा, ये वेरिफिकेशन किया है, कोई प्रूव नहीं है। ठीक है, ये क्या है? जस्ट वेरिफिकेशन, ये वेरिफिकेशन था। ठीक है, अब इसी वेरिफिकेशन पर बेस्ड एक क्वेश्चन किया जा सकता है। ये थोड़ा होमवर्क में देता हूं, अगर मतलब लास्ट में टाइम बचेगा तो मैं ही करवा दूंगा। ठीक है, या तो लास्ट में दे दूंगा या फिर अभी जो क्वेश्चन करवाया था ना उसी पर बेस्ड ये चीज हो सकती है। मतलब थोड़ा ही आगे आपको बढ़ना होगा, ये चीज बन जाएगी। नहीं बना तो मैं करवा दूंगा, डरने की बात नहीं है, इसको कहीं भी उस ग्रुप में ऐड कर दूंगा। मतलब एक छोटा सा डेरिवेशन ही है। ओके, फिर हमने शकुनी मामा की बात पढ़ी, बात नंबर 1। उन्होंने बताया था कि भाई ये एरिया पे डिपेंड नहीं करता, साइज पे डिपेंड नहीं करता, कितना बड़ा एरिया कितना बड़ा साइज ले लिया। फिर बताया कि शेप पे भी डिपेंड नहीं करता। ओह भाई साहब, तो ये तो वैसा प्यार है कि जो ना शेप पे डिपेंड करता है ना साइज पे डिपेंड करता है। ठीक है, क्या? ये तो वैसा प्यार है। मुझे कैसा लड़का चाहिए, मुझे कैसी लड़की चाहिए, काला ना गोरा, कोई फर्क नहीं पड़ता, भद्दा या बुरा, कैसे, कितना भी बड़ा मुंह वाला, कितना भी बड़ा पेट वाला। तो ऐसी कुछ बात है यहाँ पर, कोई पसंद की नहीं है इसकी, जिंदा होना चाहिए। हाँ, वैसे पूछते हैं ना, तुम्हें कैसी लड़की चाहिए, जिंदा होनी चाहिए। तो वैसी वाली बात कि भाई ना शेप पे डिपेंडेंसी है ना साइज पे डिपेंडेंसी है, बस डिपेंडेंसी किस पे है? जिंदा होना चाहिए। जिंदा होना चाहिए मतलब कि अंदर कितना चार्ज है, अंदर जान है कि नहीं है, उस पे डिपेंड ये चीज करती है। बढ़िया यार, फिर आगे बढ़ते हैं। क्या क्या एग्जांपल है अपने पास? तो कुछ की पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए। वो की पॉइंट्स पे बेस्ड मैंने क्वेश्चन किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड सभी पार्टिकल की वजह से होगी। ओके सर, सभी चार्ज पार्टिकल की वजह से होगी, और जो फ्लक्स होगा वो सिर्फ इनसाइड चार्ज पार्टिकल की वजह से होता है। बढ़िया सर। अब देखो, गाउसियन सरफेस के बारे में और अच्छी सी चीज बता देता हूं, याद रखना। देखो, हम अप्लाई हर जगह कर सकते हैं गॉस लॉ, नहीं दिक्कत, बस क्लोज्ड ऑब्जेक्ट होना चाहिए, क्लोज्ड ऑब्जेक्ट होना चाहिए। लेकिन बात यह है यहां पर कि हम अगर उसको सिमेट्रिक वे में यूज करें ना तो बहुत अच्छी तरीके से यूज कर सकते हैं। देखो, अप्लाई हर जगह कर पाओगे, जहां क्लोज्ड है वहां पर हाँ अप्लाई कर पाओगे हर जगह पे, लेकिन ज्यादा काम का या ज्यादा अच्छी तरीके से तभी अप्लाई कर पाओगे जब वो सिमेट्री बैठेगी। तो सिमेट्री के लिए क्या क्या चीज होनी चाहिए बता देता हूं। सिमेट्री के लिए क्या क्या चीज होनी चाहिए, तो पहले सुनना कि गाउसियन सरफेस है क्या। तो अभी मैंने बताया था कि एक चार्ज क्यू है, इस चार्ज क्यू के लिए पॉइंट चार्ज के लिए क्या है बेटा? पॉइंट चार्ज। तो पॉइंट चार्ज के लिए ये ऐसी सरफेस, ये मैंने एक स्फीयरिकल सरफेस बनाई। क्या बनाई? एक स्फीयरिकल सरफेस बनाई। ठीक है, तो ये गाउसियन सरफेस कैसी हुई? स्फीयरिकल हुई। स्फीयरिकल सरफेस एक गाउसियन सरफेस हुई है। ठीक है, याद रहेगी इतनी बातें। ओके, बढ़िया। तो एक इमेजिनरी क्लोज सरफेस है गाउसियन सरफेस, याद रखना बेटा, एक इमेजिनरी क्लोज्ड पे स्टार करना, ये क्लोज्ड सरफेस होनी चाहिए, ओपन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, बढ़िया। अब इसके कुछ छोटे छोटे पॉइंट से की पॉइंट समझ लेते हैं। देखना,
कैन बी अप्लाई एनी शेप, हम किसी भी शेप के ऊपर, आर्बिटरी शेप का, कितना भी गंदा शेप, कितना भी गंदे मुंह वाला सरफेस हो, हम अप्लाई कर सकते हैं, कैन बी अप्लाई, बट वी चूज सिमेट्री। जैसे तुम तुम्हारी पसंद देखते हो ना, ऐसी होनी चाहिए, थोड़ी गोरी होनी चाहिए, मेरे कान तक पहुंच जाए वैसी होनी चाहिए, ठीक है। तो तुम पसंद करते हो ना कि एक सिमेट्री बैठनी चाहिए, शेप थोड़ा फेस कट ऐसा होना चाहिए, ऐसा भी शायद बनाते हो तो बनाते हो, क्या पता जेनजी की मानसिकता क्या है। सर आप भी तो जेनजी हो, मैं भी जेनजी हूं, ठीक है। तो ये सिमेट्री बैठनी चाहिए, बढ़िया। फिर क्या है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, वो सेम होनी चाहिए हर एक पॉइंट के लिए। अब कैसे, देखो ये पॉइंट चार्ज क्यू है, ये डिस्टेंस आर, ये डिस्टेंस आर, ये डिस्टेंस आर, ये डिस्टेंस आर, हर एक डिस्टेंस आर आर 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 आर। तो कोई पूछे यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी, के क्यू बाय आर, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी, के क्यू बाय आर, 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 के क्यू बाय आर। तो हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बेटा सेम रहनी चाहिए, क्या सेम रहनी चाहिए। तो ये सिमेट्री अच्छी खासी बने। हम उस सिमेट्री के एग्जांपल दे रहे हैं, सिमेट्री के एग्जांपल अप्लाई हर जगह कर सकते हैं, अच्छे मुंह वाले की भी बात कर रहे हैं, ठीक है, ओके, अच्छी सिमेट्री के लिए बात कर रहे हैं। तो बेटा हर जगह पे सेम होनी चाहिए, क्या नेचर सेम होना चाहिए हर जगह पे। ऐसा नहीं कि मम्मी पापा आ गए तो नेचर चेंज हो गया, अपने ससुराल मतलब अपने पियर जाके आई, मम्मी के पास से जहर लगा के आई और घर पे आके झगड़े करने लगे, नहीं, हर जगह पे उनका बिहेवियर सेम होना चाहिए। वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड हर एक पॉइंट के लिए सेम होना चाहिए। ऐसी पारिवारिक बातें कैसे करने लगे सर, चलो छोड़ो। फिर आते हैं एंगल बिटवीन ई एंड एरिया वेक्टर शुड बी सेम, या तो 0 होना चाहिए या 90 डिग्री। तो इसमें सरलता होगी, देखना ध्यान से। कोई पूछे इसमें एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, बेटा एरिया ऐसे आएगा डी ए, हाँ यहां पर एरिया ऐसे आएगा डी ए, यहां पर एरिया ऐसे आएगा डी ए। और कोई पूछे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में, ध्यान से देख, ये बाहर निकलती हुई, ऐसे बाहर निकलती हुई, तो थीटा इज इक्वल टू 0 बन रहा है, दोनों के बीच का एंगल थीटा इज इक्वल टू 0 बन रहा है, थीटा इज इक्वल टू 0 बन रहा है। तो या तो 0 या 90 डिग्री बने तो फायदा रहेगा, जैसे कि एक ऐसा लाइन सरफेस ले लीजिए, एक ऐसा लाइन सोर्स ले लीजिए, ये रहा बेटा लाइन सोर्स, ध्यान से देखिए, ये रहा ऐसा लाइन सोर्स जिसमें पॉजिटिव 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 चार्ज है, ये पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, ट्यूबलाइट जैसा शेप है, ठीक है, ट्यूबलाइट जैसा शेप है, ट्यूबलाइट जैसा शेप है, ओके सर। फिर हमने इसके लिए गाउसियन सरफेस सोची तो ऐसा कुछ सिलिंड्रिकल टाइप की मिली, हमें कैसी मिल रही है, सिलिंड्रिकल टाइप की मिलती है, सिलिंड्रिकल टाइप की मिलती है, सिलिंड्रिकल टाइप की। तो हमें फायदा मिलेगा, क्यों, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगी यहां से ऐसे शुम 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 शुम, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे शुम 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 निकलेगी। तो ये जो कर्व्ड सरफेस है उसके लिए एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड की बीच की डायरेक्शन कैसी होगी, 0 बेटा, थीटा इज इक्वल टू 0 बनेगा। हाँ बात तो सही है सचिन बेटा रुक जा, ठीक है। तो इसलिए या तो 0 वाला प्रेफरेंस देना या 90 वाला, मतलब 0 और 90 होगा तो सोल्व करना आसान रहेगा, क्योंकि ई ए कोस थीटा होता है ना, ई ए कोस थीटा, तो या कोस 0 होगा तो 1 हो जाएगा और कोस 90 डिग्री होगा तो 0 हो जाएगा, इस वजह से। ओके, याद रखना जब कभी भी गाउसियन सरफेस बनाओ तो कोई चार्ज में से पास नहीं होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि चार्ज तुमने ऐसी गाउसियन सरफेस बना दी, लो इसमें से पास कर दिया, ये क्या बात हुई, हाँ ऐसे कैसे। तो सीधी बात याद रखना बेटा, चार्ज में से पास नहीं होना चाहिए, पारिवारिक रूप से पास नहीं होना है। ओके, तो ये छोटी छोटी बातें थी गाउसियन सरफेस पर बेस्ड, याद रखना बेटा, इसको अप्लाई करना है हमें, इसको अप्लाई करना है हमें क्वेश्चंस पे, इस वजह से, और डेरिवेशंस पे। अब इसके जो डेरिवेशन है वो बहुत भयंकर है, और बहुत भयंकर नहीं है लेकिन बहुत प्यारे प्यारे और पूछे जाए वैसे हैं। तो उनमें से वो डेरिवेशन करवाने से पहले मैं आपको मानसिक रूप से तैयार मतलब डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको छोटे छोटे क्वेश्चंस करवा रहा हूं ताकि आपको इसको गोस्लो को अच्छे से यूज करना आ जाए। ध्यान से देख, हमारे पास एक चार्ज क्यू जो एकदम सेंटर पे यहां पर खड़ा हुआ है। बताओ इस हेमिस्फीयर के लिए फ्लक्स क्या लिखेंगे, हेमिस्फीयर के लिए फ्लक्स क्या आएगा। लो तुम्हारे पास ऑप्शन है Q डिवाइड बाई एप्सिलॉन नोट, बी ऑप्शन है 2Q डिवाइड बाई एप्सिलॉन नोट, सी ऑप्शन है Q डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नोट, ठीक है,
और डी ऑप्शन देने की जरूरत है क्या तुम्हें? एबीसी में से बता दो दोस्त। डी फॉर नथिंग, बता दो क्या ऑप्शन आएगा। सुखप्रीत बेटा यहां पर ध्यान दे, क्वेश्चन होने लगेंगे। पैंतालीस मिनट पढ़ाया, सब पानी में गया। 45 मिनट पढ़ाया था तुम्हें। ये ओपन सरफेस है, हाँ ओपन हेमिस्फीयर है बेटा, ये ओपन हेमिस्फीयर। अब भी बता दो। रुकना, मैं अभी आता हूं, रुकना अभी आता हूं। ओ भाई देख, छुट्टी की बात नहीं है, गोबू हो गोबू, गोबू आज से अपना नाम रख लेना गोबू। क्या? गोबू, तुम्हारा नाम आज से गोबू है। क्या है? गोबू। ध्यान से देख, ये कटोरी, इसको बोलते हैं फुल स्फीयर। ये हुआ फुल स्फीयर। क्या हुआ? फुल स्फीयर। ठीक है, फुल स्फीयर समझ इसको। अब मैंने बोला ये हेमिस्फीयर है बेटा, आधी कटोरी हुई, आधी कटोरी, आधी कटोरी हुई ये। अब ये आधी कटोरी में समझ ले, ये माइक, ये आधी कटोरी में ऐसे रखा हुआ है, आधी कटोरी में ऐसे रखा हुआ है। ये बेटा काइका क्लोज्ड हुआ, ये तो ओपन सरफेस है, तो ऊपर से हवा भी जाती है, और अगर नाक में से कुछ निकालोगे तो उसमें गिरेगा भी सही। ये तो ओपन सरफेस हुआ, काइका फ्री, काइका फ्री। ये तो ओपन सरफेस है, क्लोज्ड काइका हुआ, क्लोज्ड नहीं है ये। अगर इसको क्लोज्ड करना है तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे क्या करना चाहिए? मुझे इमेजिनेशन करना चाहिए कि मैंने एक दूसरी कटोरी उठाई। कहां से उठाई, कहां से चुराई वो मत बोलो, बस क्या किया? दूसरी कटोरी उठाई। कैसे उठाई? ध्यान से देख, टूटने नहीं दूंगा। हाँ, ओही, हाँ, क्या लगता है? ये देख, ये एक तो है अपने पास, दूसरा मैंने आबरा का डाबरा ऐसे करके इमेजिन किया, और ये अब हुआ ये क्लोज्ड, अब हुआ ये क्लोज्ड। क्या यार, इतनी सी बात समझाने के लिए तुमने मिला, लेकिन ठीक है, कभी कभी जरूरी भी है। ओके ओके, तो पेन कहां गई? पेन मिल जाए तो। अब ध्यान से देख, इसको क्लोज्ड करने के लिए मैंने ऊपर से एक कटोरी बिठाई है, ऊपर से एक कटोरी बिठाई है, अब जाके ये क्लोज्ड हुआ है, अब जाके ये क्लोज्ड हुआ है। ठीक है, अब जाके ये क्लोज्ड हुआ है। ठीक है, तो इस पूरे के लिए अगर कोई फ्लक्स पूछे, पूरे के लिए, तो Q डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट होगा। पूरे के लिए Q डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट होगा। हाँ, पूरे के लिए Q डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट होगा। अगर कोई आधे के लिए, अब ड्यू टू सिमेट्री आप सीधा लिख सकते हो, ड्यू टू सिमेट्री, ड्यू टू सिमेट्री,
ये जो ग्रीन वाला पार्ट है उसका भी फ्लक्स सेम, मतलब सीधा सीधा आप लिख सकते हो कि ये फ्लक्स आधा आधा हो जाएगा। ऊपर वाले को 1 बोल दो, नीचे वाले को 2 बोल दो, तो इन दोनों के लिए फ्लक्स सेम हो जाएगा। जैसे 1 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू जो भी नेट टोटल फ्लक्स मिल रहा था ना, टोटल फ्लक्स डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। तो ये Q डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। लो बेटा, ये आंसर आएगा तुम्हारा, सी ऑप्शन होगा। आया समझ में? क्या तुम्हें यह समझ में आया? दिल पे हाथ रख के बताना, क्या तुम्हें यह समझ में आया? मैं गुस्सा करने वाली बात नहीं है, अरे गुस्सा करने वाली कोई बात ही नहीं है, बस समझने वाली बात है। मतलब समझा रहा था, ठीक है भाई, पहली बार में मुझे भी कौन सा समझ में आया था कि तो मैं टीचर बन गया हूं, मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूं, इसलिए मुझे अब फिजिक्स आसान लगने लगी है। वरना मैं मेरे जमाने में यही सोचता था कि फिजिक्स आसान है फिजिक्स के टीचर के लिए, हमारे लिए नहीं। मैं भी ऐसा ही सेम फीलिंग करता था, कोई दिक्कत नहीं। अब आ रहा है ना तुम्हें समझ, तुम मुझे खुल के बता सकते हो। मैं चाहता हूं तुम ओपनली मेरे सामने बताओ, ये समझ में आया, ये समझ में नहीं आया, लेकिन कोशिश करनी है। ऐसा नहीं कि आसान सी चीजों में तो मैं बता देता हूं, मतलब आसान सी चीजों में वापस बताना मुनाफिज नहीं समझता हूं, लेकिन पहला कोई कंसेप्ट बिल्ड हो रहा है तो वहां पर ये चीज जरूरी है। ओके, बढ़िया, ध्यान से देखो। अब हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है थ्रू अ क्यूब। अब इसके लिए क्यूब, ये भी कुछ कुछ सेम ही घटना है। ध्यान से देखो, ये भी कुछ कुछ सेम ही है। क्या ये क्यूब पूरा है? नहीं यार, पूरा नहीं है। अगर मैं इसके सेंटर पे रखता तो ऑफ कोर्स आपकी बात सही थी, अगर इसके सेंटर पे रखता तो बात सही थी। वो नहीं बोलते हैं सर, मानते हैं फिजिक्स आसान है, लेकिन सर वो फिजिक्स के टीचर के लिए, बच्चे के लिए नहीं। अच्छा यहां पर, अरे तुम मेरे बच्चे हो दोस्त, मेरे बच्चे, रवि वनराज सर के बच्चे हो, मास्टर जी के बच्चे हो, तुम्हारे लिए फिजिक्स आसान ही है, डरो मत, मैं हूं ना। ओके, ध्यान से देखो तो ये भी बेटा पूरा क्यूब नहीं है, तो हमें इमेजिन करना पड़ेगा। इमेजिन हमने क्या किया कि मान लीजिए पास में एक क्यूब खड़ा कर दिया, पास में एक क्यूब खड़ा कर दिया, डिंग 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 डिंग, ऐसे डिंग 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 डिंग, ऐसे एक क्यूब खड़ा कर दिया, ठीक है, पास में एक क्यूब खड़ा कर दिया। अब ये क्लोज्ड जैसा लग रहा है, क्लोज्ड है नहीं, क्लोज्ड जैसा अब ये लग रहा है। तो मैं पूरे नेट के लिए निकालूंगा तो फ्लक्स टोटल इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब बेटा सिमेट्री यहां पर भी बैठ रही है। इसको, इस वाले अपने वाले क्यूब को 1 बोलते हैं, दूसरे वाले को 2 बोल देते हैं। तो ड्यू टू सिमेट्री, ड्यू टू सिमेट्री फ्लक्स 1 इज इक्वल टू फ्लक्स 2 इज इक्वल टू जो भी फ्लक्स टोटल मिल रहा है ना, डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। तो बेटा हो गया बेटा ये Q एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय 2, तो ये Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आ गया। ये क्यूब के लिए, अपने वाले क्यूब के लिए क्या है, समझ में आया? बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया है। ओके, शानदार 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 शानदार। अब ध्यान से देखो, और एक बात बताता हूं क्या है, दो ऐसी सरफेस है अपने पास। फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ शेडेड फेज। शेडेड फेज मतलब कि इस सरफेस के लिए हमें निकालना है, ये रहा। इस सरफेस के लिए निकालना है, ठीक है, याद रखना है, इसमें इस सरफेस के लिए निकालना है। बीच वाली सरफेस को अभी के लिए भूल जा, इसको मिटा दे, ये वाला निपटा दिया। इस पे आ जा, इस पे आ जा, हमें ये सरफेस के लिए चाहिए। लो, ये शेडेड सरफेस है जिसके लिए हमें फ्लक्स निकालना है, ये शेडेड सरफेस है जिसके लिए हमें फ्लक्स निकालना है। क्या लगता है आपको? देखो, अगर पूरे क्यूब के लिए पूछते हैं, यहां पर सिमेट्री बैठ रही है, सिमेट्री बैठ रही है। अगर पूरे क्यूब के लिए पूछते तो सिमेट्री थी सर, पूरा क्यूब यानी Q डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। चार्ज एनक्लोज्ड, चार्ज Q ही है, चार्ज Q ही है, एनक्लोज्ड यहां पर चार्ज Q ही है, तो चार्ज Q डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, चार्ज Q डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब देखो ऐसी टोटल कितनी सरफेस है, टोटल फेस कितने हैं, टोटल फेस 6।
और ये सारे के सारे सिमेट्री है, यहां पर 1, ये 2, फिर ये 3, फिर ये 4, पीछे वाला 5, आगे वाला 6, तो ऐसे टोटल 6 फेस है और सारे के सारे सिमेट्री है, सारे के सारे सिमेट्री है। यहां पर से जो फील्ड लाइन निकल रही होगी वो सबके लिए सेम सेम होगी, ऐसे डिंग 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 डिंग, तो ऐसे हर किसी के लिए सेम होगी फील्ड लाइन, डिंग 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 डिंग, सबके लिए सेम होगी फील्ड लाइंस, ठीक है। तो व्हाट वी कैन राइट, ड्यू टू सिमेट्री, ड्यू टू सिमेट्री, ड्यू टू सिमेट्री, फ्लक्स फॉर ईच फेस शेडेड, क्या कोई भी फ्लक्स, कोई भी पार्ट, कोई भी फेस के लिए निकालोगे तो क्यूब डिवाइड बाय 6 हो जाएगा, तो आ जाएगा क्यू डिवाइड बाय 6 एप्सिलॉन नॉट, क्यू डिवाइड बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। क्या आया, समझ में आया? बहुत शानदार क्वेश्चन था ये, बहुत शानदार क्वेश्चन था ये, बहुत शानदार क्वेश्चन था। वाह वाह गौरी दुबे, वाह बेटा वाह, गौरी दुबे, रुद्रा, सुहानी, सुहानी रानी, तनिषा, विश, विश WISH, क्या नाम है तेरा तो, विश, डॉक्टर के हो क्लास में या नहीं है, प्रभात, अभिनव राजपूत, गिरीश बेटा गलत है, आप बता रहे हो कुछ, ओके दूसरे वाले का आंसर बता रहे हो तो सही है, ओके बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वाह 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 वाह। अब दूसरे वाले का सोचो, दूसरे वाले का सोचो, देखो पहला तो फिर भी आसान था, इससे पहले वाला भी आसान था कि बगल में एक रूम खड़ा करना था, ये सेंटर पे आ जाएगा, सिमेट्री बन जाएगी, बगल में एक रूम खड़ा करना है, सिमेट्री बन जाएगी, तो सिर्फ बगल में एक रूम बनाना था, ये एक फेस पे था, चार्ज क्यों था, किस कहां पर था, एक फेस पे था, ठीक है ओके, इसमें चार्ज सेंटर पे था तो कोई दिक्कत है ही नहीं बेटा। अब जो ये क्वेश्चन दे रखा है उसमें सोचो, उसमें सोचो ये चार्ज क्यों कहां पर है, एक कोने में, तो आप जिस भी रूम में बैठे हुए हो ना उस रूम के कोने पे देखो, उस रूम के कोने पे देखो, अज्यूम करो कि वहां पर चार्ज है। अब इस चार्ज को आप आसपास में आपके जैसे ही और कितने रूम बनाओ ताकि वो चार्ज सेंटर पे आ जाए, ताकि वो चार्ज सेंटर पे आ जाए, कैसे, कितने कितने जरूर पड़ेंगे, कितने ऐसे क्यूब बनाने पड़ेंगे, कितने ऐसे क्यूब बनाने पड़ेंगे ताकि ये चार्ज सेंटर पे आ जाए, जरा सोचो 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 सोचो, कितने ऐसे रूम बनाने पड़ेंगे दोस्त, ऐसे कितने रूम बनाने पड़ेंगे, कितने रूम बनाने पड़ेंगे, जरा सोचो ना, कितने टोटल, जरा दिमाग लगाओ, अपना अपना दिमाग लगाओ, अपना अपना दिमाग लगाओ। एक तो अगल वाला बगल वाला तो आएगा ही आएगा, ठीक है, ऐसा ऊपर भी बनाना पड़ेगा, हाँ यार ऐसा ऊपर भी बनाना पड़ेगा, ऐसे CBSE को थोड़ी देर के लिए बेटा हटा देते हैं, CBSE जी थोड़ी देर के लिए यहां से गायब हो जाइए, ओके कैसे आएगा ध्यान से देखो, ये ऊपर, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, फिर ये ऐसे, सॉरी ये ऐसे, फिर ये ऐसे, ये ऐसे, ओ ये ऐसे, ये ऐसे, ओके सर ये ऐसे, ऐसे, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो, थोड़ी 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 मेरी ड्राइंग खराब है, थोड़ी थोड़ी, वरना मोस्टली तो मैं अच्छी ड्राइंग करता हूँ, ठीक है ठीक है ठीक है। कितने टोटल बनाने पड़ेंगे, अरे 3 नहीं बेटा, ज्यादा बनाने पड़ेंगे, ज्यादा बनाने पड़ेंगे, 3 तो है ही है, वो तुम्हारे सामने दिख रहे हैं, वो एज पे है, तो टोटल 8 हो जाएंगे, इंक्लूडिंग ये भी गिन के हमारे पास टोटल 8 हो जाएंगे, समझ पा रहे हो, 8 मतलब ऐसा देखो, इस कोने में है ना, इस कोने में सोचना, इस कोने में है ना, तो मैंने क्या किया पता है, मैंने क्या किया, नीचे टोटल 4, ऊपर टोटल 4, तो वो सेंटर पे आ जाएगा, वो कोना सेंटर पे आ जाएगा, नीचे टोटल 4, ऊपर टोटल 4, तो ये क्या कोने में आ जाएगा, एकदम सेंटर पे आ जाएगा, टोटल 8 चाहिए होंगे, ठीक है, 8 क्यूब, टोटल 8 क्यूब, समझ पा रहे हो इसको, टोटल 8 क्यूब हो जाएंगे, टोटल 8 क्यूब हो जाएंगे, पक्का इतना समझ में आया, टोटल 8 क्यूब हो जाएंगे, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, अरे वाह खुश हो गया बेटा, खुश हो गया।
अब ध्यान से देखो 8 क्यूब टोटल हो जाएंगे। अब इसका अच्छे से डायग्राम देख लीजिए। हमें कौन से फेस के लिए निकालना था? हमें इस फेस के लिए निकालना था। डिंग 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 डिंग। हमें इस फेस के लिए निकालना था। हमें ये वाले फेस के लिए निकालना था। ये वाला फेस यानी यहां पर है। डिंग 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 डिंग। ऐसा होगा। पूरा का पूरा सेंटर में है। हाँ जी, सेंटर में है। मैं तुम्हें ये बता रहा हूं कि यहां पर भी जो साइड होगी बेटा, यहां पर भी जो साइड होगी उसको ऐसे काट लीजिए, ऐसे ऐसे गिन लीजिए, ऐसे गिन लीजिए। ये सरफेस टोटल किससे बनी होगी? 4 सरफेस से बनी हुई होगी। और सिर्फ इस फेस के लिए कोई पूछे, इस फेस के लिए पूछे तो हम क्या लिखेंगे? ध्यान से देखना, चार्ज जो भी पूरे क्यूब के लिए मिलेगा, जो भी पूरे क्यूब के लिए मिलेगा डिवाइड बाय 6 हो जाएगा, क्योंकि ईच फेस के लिए क्या है? ईच फेस के लिए 6 हो जाएगा। तो ये बन जाएगा क्यू डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय 6। तो ये बन जाएगा क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। हाँ जी, ठीक है। अब ये 4 भी किससे बना हुआ है? ये जो बना हुआ है पूरा ग्रीन, वो किससे बना हुआ है? एक तो अपनी वाली सरफेस, एक बगल वाली सरफेस, एक इसके ऊपर और इसके ऊपर। जैसे कि यहां पर दिख रहा होगा आपको, जैसे कि ये फेस किससे बना हुआ है? ये पूरा फेस किससे बना हुआ है? ध्यान से देखो, ये पूरा फेस है वो कितने क्यूबों से, कितनी क्यूबों की सरफेस की वजह से बना हुआ है? तो देखो, एक तो ध्यान से देखोगे तो एक ये दिखेगा, एक ये, ठीक है। फिर ये दिखेगा, ध्यान से देखते जाना। ऐसे ही सेम वो भी बनेगा, लेकिन यहां पर अच्छे से दिखा रखा है। ओके, इस वजह से यही वाली बता रहा हूं। ये भी ध्यान से देख लो, ठीक है, ये भी है। और ध्यान से देखो, ये वाइट से, वाइट तो नहीं, लेकिन कोई अलग कलर ले लेता हूं। अलग कलर कौन सा ले लूं? चलो रेड ही ले लिया, ये ऐसे। तो यहां पर हर एक फेस है वो 4 क्यूब के फेस की वजह से बना हुआ है। 4 क्यूब फेस की वजह से बना हुआ है। हर एक क्यूब का फेस है वो 4 फेसेस की वजह से बना हुआ है। वैसे यहां पर भी 4 होगा ना बेटा। तो हम क्या करेंगे? अपने वाले के लिए, अपने वाले के लिए बेटा, हमारा जो आंसर है ना, हमारा शेडेड वाला जो आंसर था, ये आंसर था ना, ये वो जोड़ रहा हूं मैं इसके साथ। वो कितना आएगा? तो जो फेस के लिए, बड़े फेस के लिए जो भी आए ना, फ्लक्स थ्रू अपना फेस, अपना वाला, अपना आंसर इज इक्वल टू जो बड़ा वाला फेस था ना, बड़ा फेस, बड़ा वाला जो क्यूब का फेस था ना, बड़ा क्यूब का फेस, बड़े क्यूब का फेस, बड़े क्यूब का फेस, वो डिवाइड बाय 4 हो जाएगा। तो ये चार्ज क्यू, ऐसे चार्ज क्यू डिवाइड बाय 6 एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय 4। तो ये क्यू डिवाइड बाय 6 चौक 24 एप्सिलॉन नॉट। देख लो ध्यान से, क्या आया? समझ में आया? समझ में आया भाई? शानदार क्वेश्चन था ये, शानदार क्वेश्चन था, शानदार। ऐसे जेईई नीट में पूछते हैं। अच्छा क्वेश्चन था, बहुत प्यारा क्वेश्चन था, बहुत प्यारा क्वेश्चन था। ध्यान से देखो, ये 4 वाला फंडा समझ में है। जो कंफ्यूजन हो सकता है 4 दिनों के बाद कि आप सर खुजाओगे, वो शकुनी मामा वाला स्टेप यही है। और वो यहां पर लॉजिक बताया रेड पेन से, वो यहां पर लॉजिक बताया है रेड पेन से। क्या आया समझ में तुम्हें? क्या तुम्हें समझ में आया? पक्का? पक्का 24 आई ना दिमाग में बात समझ में? चलो अब क्वेश्चन करके दिखाओ। आपके लिए ये क्वेश्चन है, एक आसान क्वेश्चन है, लेकिन तुम करके दिखाओ। 48 नहीं होगा, 24 ही आएगा, 24 ही आएगा बेटा 100%। 48 नहीं होगा। 6 कैसे आया? ईच फेस बेटा, ईच फेस। ये देखो ना, ये देखो टोटल 8 क्यूब है। मैं तो एक फेस के लिए लिख रहा हूं। ये जो ये लिखा हुआ है ना, ये ईच फेस के लिए लिखा हुआ है। यहां पर जो फ्लक्स लिखा हुआ है दोस्त, वो ईच फेस के लिए लिखा है कि ये जो पूरा फेस बन रहा है ना, ये पूरा फेस, ये पूरा फेस बन रहा है ना, उसके लिए लिखा हुआ है दोस्त। ऐसे ये किसके लिए लिखा हुआ है? ऐसे ये पूरा जो फेस बन रहा है ना, इस फेस के लिए लिखा हुआ है। ये फ्लक्स फॉर ईच फेस। कौन से क्यूब का? बड़े क्यूब का। ये कौन से क्यूब का? बड़े क्यूब का ईच फेस है, बड़े क्यूब का ईच फेस है, ठीक है। फिर वहां से हम छोटे क्यूब की ओर आए, फिर वहां से हम छोटे क्यूब की ओर आए, इस वजह से आया। चलो ठीक है, शानदार। इस क्वेश्चन को स्टार कर लेना दोस्त, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन था, बहुत शानदार क्वेश्चन था। डबल स्टार कर लेना, डबल स्टार कर लेना। इसको बता दीजिए, इसको बता दीजिए। अ चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट अ पॉइंट
ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अ बॉडी डायगनल्स, मतलब एक क्यूब है जिसके डायगनल पे ये चार्ज क्यू रखा हुआ है, सेंटर पे है क्यूब के एक तरह से। हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है टू वन ऑफ इट्स फेस। सीधा क्वेश्चन है बेटा, Q/6 एप्सिलॉन करवाया हुआ क्वेश्चन था, सीबीएसई ने एक बार पूछा भी था, एज इट इज वर्डिंग के साथ मिलाया, सीबीएसई ने सेम ये क्वेश्चन पूछा था। क्योंकि सीधा क्यूब की वजह से जितना होगा वो डिवाइड बाय 6 कर लेंगे तो ये ईच फेस की वजह से मिल जाएगा, ईच फेस की वजह से मिल जाएगा। तो Q डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय 6, Q/6 एप्सिलॉन नॉट। ओके, शानदार। अब एक अच्छा क्वेश्चन को जो सीबीएसई ने 2002 में 2014 में पूछा हुआ है, सुनना मेरी बात, सुनना अच्छे से क्वेश्चन को समझना, अच्छे से इस क्वेश्चन को समझना। एक सरफेस है S1, एक सरफेस है S1, ये रही S1, इसकी रेडियस भी दे रखी है वैसे R1। ओके, इसके अंदर है चार्ज Q, इसके अंदर है चार्ज Q। ओके, रेडियस इसकी R1 है। दूसरी सरफेस है S2, दूसरी सरफेस है ऐसे S2, इसके अंदर चार्ज कितना है बेटा, ये 2Q। ध्यान से देखना, पहला सरफेस S1, इसको नाम दे देते हैं S1, दूसरा सरफेस S2, तो ये S2। अब ध्यान देख कि S1 एंड S2 आर द टू कोसेंट्रिक स्फीयर्स, सही है, एक के अंदर चार्ज Q है, दूसरे के अंदर 2Q है, रिस्पेक्टिवली एज शोन। ओके, बढ़िया है। What is the ratio of the electric flux through S1 and S2? S1 और S2 के लिए रेशियो क्या होगा? S1 और S2 के लिए फ्लक्स का रेशियो क्या होगा? तो मैं पहला क्वेश्चन करता हूं। पहले के लिए फ्लक्स चार्ज कितना एनक्लोज्ड है? Q डिवाइड बाय एप्सिलॉन। दूसरे के लिए चार्ज कितना एनक्लोज्ड है? चार्ज कितना एनक्लोज्ड है? 2Q बेटा, 2Q दे रखा है ना, ये 2Q, तो 2Q डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, ऐसा आएगा, ऐसा आएगा। एक झापट लगाऊंगा बेटा, कोई बोलेगा 2Q, तो ये जो Q है वो भी तो 2Q वाले के अंदर है, वो भी तो S2 के अंदर है, तो 2Q प्लस Q नहीं हो जाएगा? ये Q है वो भी तो S2 के अंदर ही है, वो भी तो इसी के अंदर है, तो ये 3Q डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। और जब आप इसका रेशियो लोगे, जब आप इसका रेशियो लोगे फ्लक्स 5/1 डिवाइड बाय 5/2, एट दैट टाइम यू विल गेट इट्स 1/3, 1/3। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखो दूसरा क्वेश्चन इसी में, हाउ विल द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्फीयर S1 चेंज इफ मीडियम ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K is introduced in the space inside S1? S1 के अंदर अगर हमको ऐसा मीडियम लगा दे रहे हैं, ध्यान से, क्या S1 के अंदर हमको ऐसा मीडियम लगा दे रहे हैं, मीडियम को अलग कलर से, व्हाइट से नहीं, अलग कलर मतलब कौन सा कलर, ये कलर, ये येलो वाला, ऐसा कोई मीडियम यूज करके इंट्रोड्यूस कर दे रहे हैं, ठीक है? तो बताओ दोस्त, डिंग 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 डिंग, तो बताओ दोस्त फ्लक्स 5/1 कितना हो जाएगा? तो फॉर्मूला था Q डिवाइड बाय एप्सिलॉन M, मीडियम है तो एप्सिलॉन M लिखेंगे। ओके, एप्सिलॉन M का फॉर्मूला बेटा वो करण दास जिसने ये क्वेश्चन पूछा था, K इंटू एप्सिलॉन नोट लिखते हैं, लो बन गया काम, K इंटू एप्सिलॉन नोट। देख लीजिए ध्यान से, अरे ध्यान से देख लो, अरे मेरे लाला ध्यान से देख लो, ध्यान से देख लो, वरना इसी कटोरे में पानी डाल के, इसी कटोरे में पानी डाल के डूब जाऊंगा मैं, इसी कटोरे में पानी डाल के डूब जाऊंगा मैं। ध्यान से देख लो, देख लो ध्यान से, ऐसा आता है तुम्हें, ऐसे ऐसे उछलना आता है?
कभी कोशिश की ऐसे? कभी कोशिश की ऐसे? तेरे मास्टर जी को आता है। ठीक है, क्या समझ आया? क्या समझ आया? अब क्वेश्चन है यार, डेरिवेशन है, डेरिवेशन है, 3 डेरिवेशन है, तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है, तीनों के तीनों डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, तीनों के तीनों डेरिवेशन। तीनों के तीनों डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। क्या कर ले? कर ले? कर ले? कर ले? कर ले? कर ले? देखो ध्यान से, आज अभी लहर चली है तो कर लेते हैं। एक क्या है? इनफाइनाइट लाइन चार्ज। एक क्या है? इनफाइनाइट लाइन चार्ज। देखना ध्यान से, तो ऐसा एक लाइन चार्ज है, मतलब ये सिंपल सा ऐसे चार्ज है यहाँ पर, ये डिंग 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 ऐसे चार्ज है, ठीक है। फिर ये शीट है जिसके ऊपर डिंग 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 ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड, डिंग 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 ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। और ये तीसरा एक स्फेरिकल सरफेस या शेल है बेटा, इस शेल के ऊपर ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड, डिंग 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 ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड। और ये चार्ज है बेटा क्यू जितना, ये चार्ज है क्यू। यहां पर जो चार्ज है उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा दे रखी है, यहां पर चार्ज है उसका लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्बडा दे रखा है। ओके, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्बडा दे रखा है। तो पहली बात तो हमें गाउसियन सरफेस कैसे पसंद करने चाहिए उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आएगा, तो बारी बारी से समझते हैं। सबसे पहले इनफाइनाइट लाइन चार्ज के बारे में पढ़ते हैं। ओके, ध्यान से देखना, जो बात मैंने बताई है वैसे ही, जो बात मैंने बताई है वैसे ही। देखो इसको भी हटा देता हूं, खुद से करते हैं। जो चीज खुद से ड्रॉ की जाती है ना उसका मजा ही अलग होता है, तो इसको मैंने मिटा दिया, इसको मैंने मिटा दिया। ध्यान से देखना, समझते जाना, मेरे साथ आगे बढ़ते जाना। देखो आज जितना कर लोगे तो मैं कल उतना ही डाउट ले पाऊंगा और उतने ही दूसरे क्वेश्चन करवा पाऊंगा। तो रोना धोना बंद करो और पढ़ाई पे ध्यान रखो, रोना धोना बंद करो और पढ़ाई पे ध्यान रखो। आ जाओ यहाँ पर, आ जाओ यहाँ पर। प्लस 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 और ये नीचे की ओर और ये ऊपर की ओर। ओके, आगे बढ़ता जा रहा है, ये लैम्बडा है। यहां से निकलने वाली फील्ड लाइन ऐसे डिंग 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 ऐसे फील्ड लाइन, ठीक है। मैं कैसे सरफेस पसंद करूं ताकि उस सरफेस के लिए, मैं गाउसियन सरफेस कैसी पसंद करूं ताकि उस सरफेस के लिए बेटा ये सारी की सारी फील्ड लाइन या तो परपेंडिकुलर या तो 90 डिग्री एंगल बनाए या तो 0 डिग्री एंगल बनाए। कैसे सरफेस पसंद करूं? तुम्हें क्या लगता है कैसी सरफेस पसंद करनी चाहिए मुझे? तुम्हें क्या लगता है? गाउसियन सरफेस को मैं ग्रीन कलर से ड्रॉ करूंगा। ध्यान से देखते जाना। अगर मैं ऐसा सिलेंडर बना दूं, अगर मैं बना दूं एक ऐसा सिलेंडर और इसको बोल दूं कि यह है गाउसियन सरफेस, ये है गाउसियन सरफेस, तो तुम लोग मना तो नहीं करोगे ना? इस गाउसियन सरफेस में टोटल कितनी सरफेस आती है? एक ऊपर वाला फ्लैटर सरफेस, एक नीचे वाला ढक्कन, इसको भी फ्लैट बोल दो, इसको भी फ्लैट बोल दो, ठीक है, और बीच में एक कर्व्ड सरफेस। तो 1 यानी फ्लैट सरफेस, 1 यानी अपर वाला ढक्कन या अपर, तुम स्पेलिंग सुधार लेना, अपर फ्लैट सरफेस, तुम्हें समझाने के लिए, ठीक है, ठीक है। दूसरा कर्व्ड सरफेस, कर्व्ड सरफेस, और तीसरा बेटा है यहां पर लोअर फ्लैट सरफेस। स्पेलिंग सुधार लेना तुम। अब तीनों के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कैसे बनेगा? जैसे कि ऊपर वाले का मैं एरिया वेक्टर लिखूंगा तो ये एरिया वेक्टर ऊपर की ओर ही आएगा, ये रहा बेटा इसका एरिया वेक्टर A1। नीचे वाले के लिए एरिया वेक्टर ऐसे नीचे निकलेगा A3, और ये साइड वाले के लिए बेटा ऐसे DA एरिया वेक्टर, ये DA2, ये DA2, ये DA2 ऐसा निकलेगा, ये DA2, ये DA2 ऐसा निकलेगा। क्या होगा ऐसा? क्या होगा ऐसा? मानते हो कि नहीं मानते हो? क्या होगा ऐसा कि नहीं होगा?
होगा ऐसा कि नहीं होगा? बात तो आपकी सही है सर। तो ध्यान से देख और मुझे बता कि पहले वाले के लिए थीटा कितना हुआ? सर थीटा पहली वाली सरफेस के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा इस डायरेक्शन में है, तो पहले वाले के लिए थीटा 90 डिग्री, थीटा 90 डिग्री। ऐसे ही सेम तीसरे वाले के लिए भी होगा थीटा 90 डिग्री। बस जो बीच वाला है ना, उसके लिए एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के बीच का एंगल बन रहा है 0 डिग्री। हाँ बन रहा है यार, बात तो आपकी सही है, बात तो आपकी सही है। देखो ध्यान से, हाँ डायग्राम को एनालाइज करो ध्यान से। सो वी कैन अप्लाई अकॉर्डिंग टू गोस लो, अकॉर्डिंग टू गोस लो, ऐसे। फिर E डॉट डी ए ऐसे लिखो, E डॉट डी ए इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। फिर ऐसे E1 लिखते चलना है बेटा, 3 सरफेस है तो ऐसे E1 A1। अब बेटा कोस 90 डिग्री मिल रहा है इसके लिए, फिर ऐसे E2 A2, कोस इसके लिए 0 डिग्री मिल रहा है। फिर E3 A3, कोस इसके लिए कितना मिल रहा है बेटा? 90 डिग्री मिल रहा है। और डिनोमिनेटर में इज इक्वल टू करके चार्ज एनक्लोज्ड डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। और ध्यान से देखते जा, देखो जहां जहां कोस 90 उस पार्ट को हटा दो, जहां जहां कोस 90 वो 0, कोस 90 वो टर्म 0, तो बीच वाला मिडल वाला टर्म ही मिल रहा है। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें फाइंड करनी है। क्या निकालना चाह रहे हैं हम? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया 2 यानी कि कर्व्ड एरिया की बात हो रही है, दूसरे एरिया की बात हो रही है, और कोस 0 है तो उसकी वैल्यू 1 लिखेंगे, इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। बात ये भी सही है। अच्छी लगी तो मजा बोल देना, अच्छी लगी तो बढ़िया बोल देना। सुनो, कर्व्ड एरिया कितना होगा? कर्व्ड एरिया कितना होगा? किस किस को पता है? सिलेंडर का एरिया मैं कितना लिख सकता हूं? 2 पाई RL, 2 पाई RL इसका कर्व्ड का एरिया हो जाएगा। पक्का समझ पाए हो? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चार्ज एनक्लोज्ड क्या ऐसा लिख सकता हूं? इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्बडा है, लेंथ इसकी L है, तो कैन आई राइट चार्ज एनक्लोज्ड इज इक्वल टू लैम्बडा इनटू L डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। लैम्बडा इनटू L डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, क्या ऐसा लिख सकता हूं? बात तो ये भी सही है, बात तो ये भी सही है। अब ध्यान से देखो, काटापीटी कर लेते हैं। L से मर जाएगा, सामने देखो L से मर जाएगा, बचा क्या? E इज इक्वल टू लैम्बडा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R, और 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2 लैम्बडा डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला मिल गया बेटा 2K लैम्बडा डिवाइड बाय R, क्योंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हमने K बोल दिया, तो 2K लैम्बडा डिवाइड बाय R, 2K लैम्बडा डिवाइड बाय R, 2K लैम्बडा डिवाइड बाय R। ध्यान से देखो और बताओ। आइए मैम, आइए मैम। सर शूटिंग होने वाली है क्या? कैसा लग रहा है? तो भाई बढ़िया लग रहा है। मैं ना, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। है ना? भाई मैं पढ़ा रहा था, ये बाहर से बंदूकें चलने की आवाजें कर रहे थे, नोटंकी कर रहे थे। आपको ऐसा लगता है वैसा कुछ कर सकती हूँ? बिना बात के बदनाम किया जाता है। आप जानते हो इनको कि नहीं जानते हो? जानते हैं। अब मना कर रहे ये हैं। किसी ने बौना क्यों लिखा है? सामने से क्यों सामने से क्यों बोल रहे हो? ये किसी ने बौना लिखा अभी। बौना नहीं बोलना चाहिए था यार, कट्टी हो गई, कट्टी। अब आपकी शिकायत होगी, देखना ये कट्टी की वजह से छुट्टी लिख रहे हैं। कट्टी को छुट्टी। तो मतलब किससे परेशान है? मुझे परेशान हो कि सर से परेशान हो? नहीं, मैं तो बहुत है अच्छा ना? पढ़ाता हूँ, मैं तो बहुत अच्छा नहीं, पढ़ाता हूँ। ये तो मैं एग्री करती हूँ भाई, हैंड्स डाउन। बहुत अच्छा पढ़ाता है, मतलब मैंने खुद एक लेक्चर सुना है सर का, बहुत अच्छा पढ़ाता है। आपने साइंस लिया था? क्या नहीं, हम तो ह्यूमैनिटीज वाले सही बताओ। ह्यूमैनिटीज रॉक्स। सही बताओ। हाँ सर, देखो कोई सब्जेक्ट किसी से कम नहीं होता है, ठीक है? ये बात आप समझो, सारे सब्जेक्ट अपने आप में बहुत उनको बुला अच्छे लो, हैं। उनको बुला लो, उनको बुला लो। अलका, अलका बेटा, यस, आज तुम्हें ना बेटा, गेस्ट, लेट्स गो। ये एक मिनट इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, ठीक हाँ। है? आज हमारे पास एक ऐसी व्यक्ति है दोस्त कि जो क्लास 10th में टॉप किया है, जिन्होंने मतलब आपने भी क्लास 11th पढ़ा है ना, क्लास 11th पढ़ के आप क्लास 12th में आए हो, तो हमारे पास आज ऐसी एक व्यक्ति, ऐसे एक स्टूडेंट है कि जिसने क्लास 10th में टॉप किया है, ठीक है? अलका नाम है उनका। बेटा आइए, AIR 1, हाँ
एयर 1 जानते होंगे, शायद आपने फोटो देखी होगी इंस्टाग्राम पे, बहुत सारे पोस्ट देखे होंगे, रील देखी होंगी, तो उनमें इनका एक चेहरा होगा। हालांकि एयर बहुत सारी आई है, उनमें से एक चेहरा इनका भी होगा। तो उनका क्या कहना चाहोगे, क्लास 10 की पढ़ाई आपने कैसी की थी? सर घबरा के नहीं बेटा, ये तुम्हारे जैसे ही बच्चे हैं दोस्त। हाँ ठीक है, एकदम पहले फॉर्मल हो जाओ, ओके ठीक है। क्या होगा पता है, आप PCM में लेने वाले, हमारी सुबह बात हुई थी हाँ, केरला से आप, हाँ। राइट? ठीक है, तो ये बच्चे वही हैं, अभी फिजिक्स की क्लास चल रही है, और ये वही शैतानी बच्चे हैं कि जो 11 से अब 12th की ओर आए हैं। तो 11 तो इन्होंने खैर बर्बाद की ही है, क्योंकि ऐसा होता है कि मोस्टली 10th में पढ़ के 11th बर्बाद कर लेते हैं, मतलब कुछ ना कुछ करते हैं। लेकिन क्या आपने 10th में कुछ अलग किया था, या पढ़ाई की थी, कंसिस्टेंसी के साथ की थी, कुछ ऐसी बातें कि जो इनके लिए काम की हो? क्योंकि 10th बोर्ड था, वैसे ही अब 12th बोर्ड होने वाला है इनके लिए। हाँ। दोनों के बीच में डिफरेंस है, लेकिन बोर्ड्स है, दोनों अपने लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो इनको कुछ खास कहना चाहोगे आप? हालांकि आपके सीनियर है, लेकिन फिर भी छोटी मोटी बात। सर आई वुड से कि डोंट गेट डीमोटिवेटेड। वो पहले जो इन द बिगिनिंग तो ये जो मेंटालिटी तो होता ही है, लेकिन अंत में बाद में तो ये मोटिवेशन वो सब डाउन ही हो जाता है। तो आई वुड से बिगिनिंग से स्टार्ट करो, और बैकलॉग्स उतना मत बनने देना, और हाँ कंसिस्टेंसी बिल्कुल रखना, और जितना आप कर सकते हैं उतना अपना मैक्सिमम ट्राई करना। हाँ सर। ठीक है, मतलब ये बड़ी, मतलब भले ही तुम बोलो कि क्लास 10th की बच्ची है, लेकिन क्लास 10th की बच्ची ने बहुत सारी सलाह आपको दे दी है। क्योंकि अगर रोज का रोज, जैसे दिगराज सर भी यही बात बोलते थे ना कि रोज का काम रोज करो दोस्त, मतलब इतना भी कर लोगे ना थोड़ा थोड़ा, लेकिन रोज पढ़ो वाली आदत भी होगी ना, तब ये चीजें मुश्किल नहीं लगती। वरना अप्स एंड डाउन तो किसके जीवन में नहीं आते, आपके जीवन में भी आए होंगे, मतलब ऐसा रहा होगा ना 10th हाँ में बहुत सर। सारी बार डिमोटिवेशन हुआ होगा, हाँ। कुछ चीजें रही होगी। तो क्या ऐसा था, कभी मोमेंट बना था कि यार अब तो नहीं हो पाएगा, या बहुत आलस आ रहा है पढ़ाई में, तो उस टाइम पे क्या किया था खास आपने? Sir, there were times Hmm. when I did feel demotivated. So during that time also I was like, marks तो लाने ही हैं, like no matter what it is, exam वो तो postpone ऐसा कुछ होने नहीं वाला। हाँ। तो I was like, I'll have to do my best no matter what the conditions are. तो हाँ देखो ये एक बड़ी बात होती है, पता है, मतलब भले ही आपने आसान लैंग्वेज में ये चीज़ बता दी, लेकिन टॉपर की एक खास बात होती है कि दिन कितना भी बुरा हो उनके लिए, मतलब सिचुएशन कितनी भी खराब हो उनके लिए, लेकिन पढ़ाई पे उनका फोकस हमेशा रहता है। अब हो सकता है कि वो जितना रेगुलर पढ़ते हो उतना ना पढ़े, लेकिन कम से कम हो सके उतने तो वो पढ़ाई करते ही करते, उन दिनों में भी जो सबसे बुरे दिन होते हैं उनके। तो ये सबसे बड़ी बात होती है दोस्त, ये सीखने वाली बातें हैं, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें तुम्हारे दिमाग में रखना, और ऐसा कुछ करना कि आप अगली बार यहाँ पर आओ और दूसरे आपके जूनियर्स को, आपके सीनियर्स को आप कुछ बात बता रहे हो, वैसा कुछ करना है, ठीक है? ठीक है, 1 सेकंड बेटा, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सर, बाय बाय। ठीक है, बढ़िया। चलो और कुछ बात हो तो बताओ यार। खत्म कर दिया क्या मैंने सेशन? नहीं, सेशन खत्म नहीं किया, मैं बता रहा था ये इनफाइनाइट लाइन चार्ज के बारे में। तो इन शॉर्ट हमारे पास क्या चीज मिल रही है पता है, कि अगर एक ऐसा चार्ज है, देख रहा है, डिंग 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 डिंग, जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्बडा है, जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी बेटा लैम्बडा है, तो r डिस्टेंस दूर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रही है 2k लैम्बडा डिवाइड बाय r। मतलब एक तरीके से मैं ग्राफ ड्रॉ करूं इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस r का, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस r का, इलेक्ट्रिक फील्ड E वर्सेस R, और इसका ग्राफ जैसे मैं ड्रॉ करता हूं बेटा तो ये डंग करके 1/r इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ऐसे गिरता हुआ ग्राफ मिलता है। इलेक्ट्रिक फील्ड धीरे 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 गिरती रहनी है, ठीक है? ठीक है, ठीक है, बस यहीं तक रखता हूं। आगे बहुत सारी एप्लीकेशंस है, लेकिन वो कल करवा दूंगा, कोई टेंशन नहीं है बेटा, कल भी पढ़ना है, आराम से पढ़ना है। इसलिए बता रहा हूं कि मैं धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं इस वजह से, क्योंकि जितना मैं पढ़ा पाऊं उतना तुम वापस कवर कर पाओ, जितना मैं पढ़ा रहा हूं उतना तुम कवर कर पाओ। तो शायद इसके और एक लेक्चर तो और पक्का लगेगा ही लगेगा, ठीक है? ठीक है, तो आज के सेशन में हमने क्या पढ़ा, एक बार रिव्यू करवा देता हूं, एक बार रिवाइज करवा देता हूं। मैंने बताया था गॉस लॉ के बारे में, गॉस लॉ की एप्लीकेशंस बताई थी, उसका वेरिफिकेशन करवाया, ठीक है? कूलम्ब्स लॉ वाला पार्ट आपको होमवर्क में दिया, इसी से जुड़ा हुआ है, वेरिफिकेशन से ये चीज आगे बढ़ जाएगी।
फिर शकुनी मामा की टिप आई थी, ये टिप भले शकुनी मामा की है, लेकिन शकुनी मामा की टिप, शकुनी मामा की बात आज भी उतनी वैलिड है जितनी उस टाइम रणभूमि में थी। ठीक है, कृष्ण भगवान की बात नहीं कर सकते, बड़े आदमी है। ठीक है, तो ये लिखना बेटा अपनी बोर्ड्स के लिए भी काम का है, ये छोटे छोटे एमसीक्यू में भी आ सकता है। इस पर बेस्ड क्वेश्चन हमने किए, बहुत सारे क्वेश्चंस किए, ये गाउसियन सरफेस हमने समझा, फिर एप्लीकेशन उसकी समझी और एप्लीकेशन समझी, और ये भयंकर तो नहीं लेकिन बहुत लॉजिकल क्वेश्चंस हमने आज के सेशन में किए हैं। ठीक है, बहुत लॉजिकल क्वेश्चंस आज के सेशन में किए हैं। ये लास्ट वाला क्वेश्चन सीबीएसई 2014 में पूछा गया था। अब बात आई एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, जिसमें 3 डेरिवेशन है और तीनों डेरिवेशन आईएमपी है, तीनों डेरिवेशन आईएमपी है। इनमें से एक हमने कर लिया है कि आर डिस्टेंस दूर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे, आर डिस्टेंस दूर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे तो E इज इक्वल टू 2k लैम्बडा डिवाइड बाय आर। के क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन। बाकी ये जो दोनों चीजें हैं वो हम कल के सेशन में करेंगे। बस यहीं तक रखते हैं आज की बात। मिलेंगे अगली बार नई नई बातों के साथ, तब तक के लिए बेटा टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, बाय। अरे खुश रहो और खुश रहने दो, मेहनत करो, आगे बढ़ो, अपना अपने परिवार का और हमारा नाम भी रोशन करो दोस्त।